नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, भेड़िया वंश की तीसरी और लास्ट पार्ट को शुरू करते हैं। और इसके पहले और दूसरे पार्ट को मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं तभी आप सभी को अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इस कॉमिक्स के पहले और दूसरे पार्ट में मैंने 40 पेज तक खत्म कर दिया था और इसके पहले और दूसरे पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके इसके दोनों पार्टों को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको भेड़िया के कॉमिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके दोनों पार्टों को देख सकते हैं और भी वहां पे आपको कोबी और भेड़िया की बहुत सारी कॉमिक्स मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भेड़िया फौज को देखकर कालनेमी के हौसले जैसे आसमान को छूने लगे थे। तुम्हारे पापों का मुंह तोड़ने के लिए परमपिता परमात्मा ने मेरी उन शक्तियों के विषय में बता दिया है जिन्हें मैं अभी तक नहीं जानता था। ऐसी ही एक शक्ति है ये भेड़िया फौज। उफ, गर्र। अगर तुम्हारी गद्दा और ताकत इनसे जीत सकती है तो जीत लो ये युद्ध। जाओ, नाश कर दो वुल्फानों की उन शक्तियों का जो आसुरी हो उठी है, और छीन ला प्रेताल के गले से भेड़िया देवता का कंठार और भाटकी की कलाइयों से कड़े। भेड़िए सैकड़ों थे, या शायद हजारों की तादाद थी उनकी। हटो हटो दुष्टो। उफ। प्रेताल गद्दा को उतनी तीव्रता के साथ नहीं घुमा पाया जितनी तीव्रता के साथ भेड़िया ने उनकी बोटियां चबानी शुरू कर दी थी। आ, आ, ये तो मुझे खा जाएंगे। कचाक, गर्र। भाटकी की ताकत उन हिंसक भेड़ियों के आगे बौनी साबित हो रही थी। ये तो खुखार लड़ाके हैं, इनसे मुकाबला सीधे सीधे मृत्यु को निमंत्रण है। उफ। प्रेताल पर झपट पड़ा वो खुखार भेड़िया। अरे मेरा कंठार के टूटते ही प्रेताल के हाथ से गायब हो गई गद्दा। मेरी गद्दा बिना मेरा आदेश के कहां गायब हो गई? समझ गया, गद्दा कंठार के धारक की गुलाम है। कंठार अब मेरे पास नहीं रहा तो गद्दा भी गायब हो गई। भेड़िए भगोड़ दे रहे थे उसे। ले आया कंठार। साबस साबस, अब मैं धारण करूंगा इसे। खुखार भेड़ियों की अंगारों जैसी सुलगती आंखें अब निशाना बना रही थी भाटकी को। आ, 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 उफ उफ। भाटकी की चीखें गूंज रही थी। लोहे जैसे जबड़ों ने कलाई से एक एक करके खींच लिए वो दोनों कड़े। मेरे कड़े, मेरी ताकत। उफ उफ। ले आया ताकत के प्रतीक ये कड़े। साबास साबास, अब मैं धारण करूंगा इन्हें भी। जबड़े पीछे हुंकार उठा तब कालने भी। हट जाओ, छोड़ दो इन्हें इनके गुनाहों का दंड अब मैं स्वयं दूंगा। प्रेताल, भाटकी, ईश्वर मान देता है, किंतु जब वो मान अभिमान में बदल जाता है तो उसे तोड़ने के लिए वरदान भी देता है। ईश्वर ने तुम दोनों अभिमानियों के गरुड़ से तने हुए सिरों को तोड़ने के लिए मुझे भेड़िया फौज का वरदान दिया, जिससे मैंने तुमसे ईश्वर की दी हुई शक्तियां वापस छीन ली है। तुम्हारी ताकत और गद्दा अब तुम्हारे दम को चूर चूर कर देगी। हे भेड़िया देवता, मदद। भेड़िया देवता ने गद्दा देकर मेरी तो मदद की, किंतु अब तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। धाड़। हाँ भाटकी, तुमने ईश्वर के उद्देश्य में जो व्यवधान खड़ा किया है, अब एक गदा तुम्हें उसी का दंड देगी। भाटकी, कुछ करो वरना हमारी मृत्यु निश्चित है। इस वक्त हम कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है प्रेताल। हमें एक बार फिर पेट दिखाकर भागना पड़ेगा। हमें अपने काल चक्र शक्तियों का प्रयोग करके दो अलग अलग दिशाओं में भाग जाना चाहिए ताकि कालनेमी हमारा पीछा ना कर सके। प्रेताल भागा उत्तर में और भाटकी भागा दक्षिण में। हम जा रहे हैं, मगर याद रखना कालनेमी, अभी तुम्हारी शत्रुता खत्म नहीं हुई है। तेरे वंश को तबाह करने अवश्य लौटेंगे। ओह, मृत्यु के भय से दोनों एक बार फिर पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। वुल्फा वहां आ पहुंचा।
हे गुरुराज, कहाँ गए वो दोनों शैतान? वो जहां भी गए हैं वहां से शायद अब कभी दोबारा वुल्फानो नहीं लौटेंगे। अगर लौटे भी तो भेड़िया फौज के सिपाही उन्हें चीर फाड़ कर सुखा देंगे। इनके रूप में वुल्फानो को शक्तिशाली प्रहरी मिल गए हैं। फिर समय का चक्र तेजी के साथ घुमा। वुल्फानो एक विशाल साम्राज्य बन गया। कालनेमी के नेतृत्व में वुल्फानो का एक बेहतरीन शासक साबित हुआ। तब एक दिन लौटा भाटकी। मुझे क्षमा करे कालनेमी, मैं प्रेताल की बातों में आ गया था, किंतु यहाँ से जाने के बाद मुझे पता चला कि दरअसल प्रेताल मुझे भी मारकर अकेला ही समस्त पृथ्वी पर राज करने का स्वप्न देख रहा था। इस रहस्योदय घटना के साथ ही मैंने अवसर देखकर प्रेताल की हत्या कर दी और उसके शव को दलदल में फेंक दिया। मैं अपनी भूल के प्रायश्चित के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे वुल्फानो की सेवा करने का अवसर दो हे कालनेमी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। कालनेमी ने भाटकी के सच और झूठ को परखने के लिए उसे अपने नकली आभूषण दिए। हे भाटकी, तो फिर मुझे इस भार से मुक्त करो, क्योंकि वुल्फानो की रक्षा का भार परमपिता परमात्मा ने तुम्हें ही सौंपा था। नहीं, मैं इन्हें नहीं लूंगा, क्योंकि इन्हीं की ताकत के बल पर मैं अभिमानी हो गया था। इन्हें आप ही रखें। भाटकी की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर कालनेमी और वुल्फा ने उन्हें क्षमा कर दिया। भाटकी अपने युद्ध कौशल वुल्फा को सिखाने लगा। शाबाश वुल्फा। भाटकी तन मन से वुल्फानो की सेवा में जुट गया था। तब एक दिन कालनेमी ने उसे असली आभूषण उसे सौंप दिए। हे भाटकी, वुल्फानो पर मेरा जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था वो पूर्ण हो गया है। अब मैं वुल्फानो की संपूर्ण रक्षा का दायित्व इन आभूषणों के साथ तुम्हें सौंपकर काल खड़ग प्राप्त करना चाहता हूं। काल खड़ग से किसी शक्तिशाली शत्रु को भी उसी काल से गायब किया जा सकता है और वुल्फानो की रक्षा के लिए काल खड़ग का होना अत्यंत आवश्यक है। कृपया कर इन्हें स्वीकार करने से इनकार मत करना। कालनेमी काल खड़ग प्राप्त करने के लिए लंबी तपस्या पर चला गया। वुल्फानो के अस्तित्व की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा। अब वुल्फानो की रक्षा का भार भाटकी के कंधों पर था, किंतु फिर एक समस्या बड़ी तेजी के साथ वुल्फानो में उत्पन्न हुई। भेड़ियों की लंबी उम्र बढ़ने पर उसमें पशुता का संचार होने लगा। वे आपस में लड़ने लगे। काश इंसानों की तरह भेड़ियों में भी संयम का गुण आ जाए। काश भेड़ियों के पास भी होती इंसानी बुद्धि। एक बुद्धि ही थी जो पशुओं को इंसानों से अलग करती थी। शायद इस तथ्य को उस वक्त वुल्फा भी भांप गया जब उसने प्रथम बार सुरवर्या को देखा था। मैं इस अदिति सुंदरी से विवाह करूंगा। वुल्फा की जिद के आगे झुकना पड़ा गुरुराज भाटकी को। उसकी हट इसलिए भी पूर्ण करने पर विवश हो गए भाटकी की यदि वुल्फानो में मानव बुद्धि का अंश भी शामिल हो जाए तो श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो सकती है। भाटकी के सम्मोहन में बंधी सुरवर्या इस विवाह से इनकार न कर सकी। तब सुरवर्या ने कोबी को जन्म दिया। इस बालक में भेड़िया वंश वुल्फा और मानव वंश सुरवर्या का अंश है। यही बनेगा अब वुल्फानो का कर्णधार। भाटकी ने अपनी सारी ममता जैसे कोबी पर ही लुटा दी। मैं इसे बनाऊंगा सर्वशक्तिमान भेड़िया। किंतु वुल्फा की वो जिद वुल्फानो की तबाह का कारण बनी, क्योंकि वुल्फा के नाना राजा कुंकर्ण को सुरवर्या और वुल्फा का साथ गवारा ना हुआ था। उसने वुल्फानो में भीषण रक्तपात मचाया, एक भी जिंदगी सांस लेती ना छोड़ी। उसके बाद उसने वुल्फा को कैद कर दिया और अपनी बेटी सुरवर्या का विवाह मोरागढ़ के राजा के साथ कर दिया। भाटकी ने कोबी को युद्ध कला की कठिन परीक्षाओं में तपाकर कुंदन बना डालने में कोई कसर ना छोड़ी थी। फिर जब कोबी जवान हुआ तो भाटकी ने उसे अपने पिता के विषय में बताया, जिसे सुनकर कोबी की रग रग में प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। कोबी ने मोरागढ़ में जाकर भीषण तबाही मचा दी।
और पिता को कैद से निकाल लाया। किंतु उस वक्त सुरवर्या ने अपने पति और कोबी को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। कोबी क्रोध से भरा मोरागढ़ के राजा को मारने आगे बढ़ा तो सुरवर्या ने उसे श्राप देकर पत्थर का बना दिया। तब कोबी के आग्रह पर ही सुरवर्या ने उसे स्वर्ण प्रतिमा में बदल दिया। वुल्फानो तबाह हो चुका था। बचा सिर्फ भाटकी, क्योंकि उसे तो बचना ही था। ये सारा कुचक्र उसी का तो रचा हुआ था। तबाह वुल्फानो पर ठहाका लगाकर हंसता ही चला गया भाटकी। मेरे कुचक्र में फंसकर तबाह हो गया वुल्फानो। आज मैंने ले लिया अपना प्रतिशोध, कर ही ली अपनी, जो उस वक्त कालनेमी और उसकी शक्तियों के रहते ना कर सका था। किंतु अफसोस, कोबी से उसके आभूषण ना प्राप्त कर सका। वुल्फानो की तबाही का आभास पाकर अपनी तपस्या बीच में ही छोड़कर वहां पहुंचा था कालनेमी, जो भाटकी का वो रूप देखकर स्तब्ध हो उठा था। शैतान, दुष्ट, तो आखिर आस्तीन का सांप ही निकला तू। आ गया तू भी। देख ले कालनेमी, देख ले, मैंने तेरे स्वप्न की धज्जियां उड़ा दी। वुल्फानो को तबाह कर दिया मैंने। मैं जानता था वुल्फा सुरवर्या से विवाह करके एक चिंगारी को हवा दे रहा है जो वुल्फानो को जला डालेगी। मैंने उस चिंगारी को बुझने नहीं दिया। हालांकि कालनेमी और आखिर वही चिंगारी वुल्फानो की तबाही की कारण बनी। इस दिन को देखने के लिए बहुत सब्र करना पड़ा मुझे, किंतु सब्र का फल मीठा निकला। अभी वक्त है, तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलकर पूरी पृथ्वी पर राज करेंगे। तेरे नापाक इरादे कभी पूर्ण नहीं होंगे भाटकी, दगाबाज, क्योंकि वुल्फानो का वंश अभी मरा नहीं है। कोबी के रूप में वो जीवित है। उसे मिला सांप एक दिन अवश्य टूटेगा और वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वुल्फानो एक दिन अवश्य बसेगा। वुल्फानो का वंश कोबी बढ़ाएगा। भाटकी अपने कुचक्र का प्रयोग कर वहां से निकल भागा, किंतु कालनेमी सशंकित हो उठा। ये मैंने क्या किया? अनजाने में ही भाटकी को कोबी की ओर से सावधान कर दिया। मगर अब क्या हो सकता था? मैं वापस अपनी तपस्या में जुट गया। फिर हजारों बरस बीत गए, भाटकी वहां ना लौटा। शायद किसी कठिन तपस्या में जुटा था वो भी। मैंने प्राप्त कर लिया था काल खड़ग। फिर एक दिन मुझे आभास हुआ कि कोबी जीवित हो उठा है, किंतु तपस्या पूर्ण किए बिना वहां से हटना मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं था। भाटकी का कुचक्र एक बार फिर सक्रिय हो चुका था। इसका पता मुझे उस वक्त लगा जब भाटकी ने कभी एल्फांटो के हाथों, कभी दौंदड़ के हाथों, तो कभी काईगुला जैसे हत्यारों के हाथों कोबी की हत्या करवाने का षड्यंत्र रचा। किंतु अब कोबी काफी शक्तिशाली हो चुका था। उसे खत्म कर पाना भाटकी के लिए मुश्किल हो रहा था। तब उसने फिर एक कुचक्र रचा, कोबी और भेड़िया को अलग कर देने का। यानी कोबी का पशु रूप और भेड़िया वाला मानव रूप दोनों अलग अलग हो गए। तो शायद भाटकी का विचार उन्हें अलग अलग खत्म करने का था। उसकी मंशा उस वक्त प्रकट हो गई जब वुल्फानो के द्वार पर लाने के बहाने उसने अपने रचित चक्रव्यूह में भेड़िया और कोबी दोनों को ही एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। अगर जेन वहां ना पहुंचती तो शायद दोनों वो खूनी जंग लड़ते हुए खत्म ही हो जाते। तत्पश्चात कोबी और भेड़िया को पड़े जान के लाले जब भाटकी के भेजे दो दूत मूर्छा और रीछा ने पुछल तारे के असर से कोबी और भेड़िया के हाथों होने वाली तबाही का दुष्प्रचार करने उन्हें सलीब पर ठुकवाने की चेष्टा की। यहां भी जेन ने कोबी और भेड़िया को सलीब से स्वतंत्र कर दिया, अन्यथा दोनों खुखार घुमंतु नरभक्षियों के हाथों काटे और मारे जाते। भाटकी का कुचक्र चलता रहा। उसके बाद आई बलि कुठार। जब भाटकी को बलि कुठार की विशेषता का पता चला, उसने जेन को मनिका देकर फिर दोनों को एक करने का षड्यंत्र रचा। क्योंकि बलि कुठार जो विभक्त हो चुके कोबी और भेड़िया को तो नहीं काट सकती थी, किंतु एक हो चुके कोबी और भेड़िया को काट सकती थी। बलि कुठार जब कोबी और भेड़िया के प्राणों पर आ बनी तो जेन ने ही यहां भी मनिका को तोड़कर उन्हें फिर बचा लिया। बोलो भेड़िया, बोलो कोबी,
क्या अब भी तुम दोनों की आंखें नहीं खुली? हाँ, नहीं खुली, क्योंकि ये तो सिर्फ कहानी है जिसे गुरुराज भाटकी को गलत सिद्ध करने के लिए रचा जा सकता है, और ये सारी कहानी मैं मानने से इनकार करता हूँ। आज तक ये कहानी तुम्हें सुनाने का दुस्साहस मैं इसी भय से नहीं कर सका था, क्योंकि जानता था कि तुम दोनों इसे सत्य नहीं मानोगे। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा साक्ष्य दूंगा, एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिसे देखने के बाद तुम्हारे सारे संदेह मिट जाएंगे। आओ मेरे साथ। तभी उस हिरन की तरह असावधान थे जिसे कभी सिंह के आसपास शिकार पर निकले हुए होने का आभास हो चुका था। काले में उन्हें लेकर एक गुफा में पहुंचा। देखो देखो उसे, कौन है ये? भेड़िया ने मसाल उसके चेहरे के निकट की तो उसकी सूरत देखकर ऐसे उछल पड़ा जैसे उसके सिरों पर खौलता लावा आ गिरा हो। गुरुराज भाटकी, आप सशरीर यहाँ? आप तो कहते थे कि आप सशरीर पृथ्वी पर नहीं आ सकते। हमने जब भी देखा आपका दिव्य रूप ही पृथ्वी पर देखा। उफ, ये सब क्या है? हैरान ना हो भेड़िया, भाटकी आज से नहीं बल्कि तब से यहाँ है जब से उसे तुम्हारे और कोबी के यहाँ होने का पता लगा था, ताकि वो तुम्हें मौत के घाट उतारकर अपने सिर पर तुम्हारे रूप में मंडराती अपनी मृत्यु को दूर कर सके। गुरुराज भाटकी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यह सच है? सब कुछ तुम्हारे सामने सच बोलने की शर्त पर ही कालनेमी ने मुझे जीवन दान देने का वचन दिया है, अन्यथा काल खरक के प्रहार से वो मुझे इस काल से ही गायब कर देता। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ भेड़िया कोबी, हाँ भेड़िया, हाँ कोबी, ये सच है। कालनेमी ही बुल्फानों का सच्चा हितैषी है। मैंने और प्रेताल ने बुल्फानों को गद्दारी के कई घाव दिए हैं। तुम दोनों के साथ ही छल का लंबा खेल खेला, किंतु ये राजनीति है जहाँ सफलता प्राप्त करने की उम्मीद में पूरी उम्र गुजर जाती है। किंतु मैं हजारों वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात भी तुम दोनों को खत्म नहीं कर सका। निर्दोष लोगों के आशीर्वाद मेरे शस्त्रों और तुम्हारे प्राणों के बीच कवच बनकर जो हमेशा खड़े रहें। कल तक तो बचता छिपता रहा था कालनेमी से, किंतु आज नहीं बच सका। फौजों का रूप धरकर आज तुम्हें खत्म करने की जो चेष्टा मैंने की उसने मुझे आज कालनेमी के सामने ला खड़ा कर दिया। कालनेमी ने मुझे बंदी बना ही लिया। देखो कालनेमी, मैंने सब कुछ सच कहा है। तुम अपने वचन से परे तो नहीं हटोगे? तुम मेरे प्राण बख्श तो दोगे ना? नफरत से चिंगार उठा भेड़िया। उफ, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा धोखा, प्यार और विश्वास का खून कर दिया तूने दरिंदे। ममता का गला एक ही झटके में घोंट दिया। गुरु और शिष्य के बीच की सारी श्रद्धा को धुआं धुआं करके उड़ा दिया तूने नीच। आंखों से चिंगारियां गिराता को भी चीख ही जो पड़ा। जय भेड़िया देवता, मदद। किसी को कुछ भी बोलने या कहने का अवसर ही ना दिया था कोबी ने। मेरे पिता का हत्यारा है तू, बुल्फानों को खाने वाला नरबच्ची। तुझे एक पल के लिए भी जिंदा देखना मुझे गवारा नहीं है। ठीक किया तूने, बिल्कुल ठीक किया कोबी। जलकर राख हो जाने दो इसे। भक, जलकर राख हो गया भाटकी। लेकिन इस राख को माथे से लगाना होगा हमें कोबी, क्योंकि चाहे शत्रु ही सही, पर यह हमारा गुरु था और गुरु पूजनीय होता है। आज से कोबी के लिए कोई पूजनीय नहीं रहा। कोबी किसी की भी पूजा नहीं करेगा। जब इसका गुस्सा उतरेगा तो यह शांत हो जाएगा। ठहरो कोबी, कुछ क्षण और रुको। तुम्हें जैन की सौगंध। ईश्वर तुल्य गुरुराज भाटकी के प्रति मन में विष लेकर तुम चले गए तो इस संसार में ईश्वर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भेड़िया कालनेमी पर झपट पड़ा। कालनेमी, कहानी तो बहुत अच्छी गढ़ी, लेकिन कहानी का आखिरी हिस्सा तुम्हें भारी पड़ा। मेरा काल खड़ग, उफ, ये तुम्हें क्या हो गया भेड़िया? ये क्या कर रहे हो तुम? काल खड़ग खींचकर गुर्रा उठा भेड़िया। ठीक कह रहा हूं, क्योंकि अगर तुम्हारी कहानी पर यकीन करूं तो भी इस बात पर यकीन करने को दिल नहीं करता कि केवल गुरुराज भाटकी की गद्दारी को सिद्ध करने के साक्ष्य के रूप में तुमने उन्हें जीवित ही यहाँ कैद कर दिया। अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो देखते ही उन्हें मौत के घाट उतार देता। फिर चाहे साक्ष्य के अभाव में मैं तुम्हारे हाथों मारा ही क्यों ना जाता।
लेकिन नहीं, तुम तो गुरुराज भाटकी को पूरी तरह से गलत एवं गद्दार साबित करने का साक्ष्य हमें दिखा देना चाहते थे। अगर तुम वुल्फानो के सच्चे हितैषी होते तो तुम्हें ऐसा ही करते ऐसा ही करते कालनेमी सांप को देखते ही मारा जाता। अरे, अगर तुम सच्चे होते तो तुम्हें साक्ष्य देने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक क्षण के लिए मैं तुम्हारी कहानी पर यकीन कर गया था, लेकिन फिर तुम्हारी सच्चाई का साक्ष्य मुझे तुम्हारे चेहरे पर मिल गया। वुल्फानो की बर्बादी की जो कहानी तुमने हमें सुनाई, उसे सुनाते वक्त तुम्हारी आंखें आंखें तक ना भर आई। चेहरे पर दुख की एक सिकन तक ना उठी। अगर तुम सच्चे होते तो ये कहानी कहते वक्त तुम्हारा कलेजा फट जाता कालनेमी, और मैंने इस सच को पकड़कर तुम्हारे झूठ को बेनकाब कर दिया कालनेमी। अब मुझे यह सच्चाई स्वीकार करने में कोई शंका नहीं है कि तुमने जो कहानी सुनाई है उसमें गुरुराज भाटकी का किरदार तुमने निभाया है। वंश भी तुम्हें नहीं, गुरुराज भाटकी को मिला था। वुल्फानो को भाटकी ने नहीं, तुमने तबाह किया है। हमारे पिता के हत्यारे गुरुराज भाटकी नहीं, तुम हो। ये कहानी सुनाते वक्त तुमने एक भूल कर दी कालनेमी, कि मुझे काल खड़क के विषय में बता दिया। अब इसी काल खड़क से मैं तुम्हें इस काल यानी कि कलयुग की सीमा पर भेज दूंगा, कलयुग की सीमा से परे भेज दूंगा। अब तुम इस काल में कभी वापस नहीं लौट पाओगे। काल खड़क के प्रहार के साथ ही गायब हो गया कालनेमी, और गायब हो गया काल खड़क। देखा को भी, मेरी बातें सुनते वक्त कालनेमी कितना घबरा गया था। चेहरा व्यक्ति के मन का आईना होता है को भी, झूठ और सच का चेहरा इस आईने में छिप नहीं सकता। आकाश से उतरी वो किरण, भेड़िया आज तुमने सिद्ध कर दिया। उस वक्त मैंने सुरवर्या का विवाह वुल्फा के साथ करवाकर कोई भूल नहीं की थी। मानो कि इसी बुद्धि के बल पर ही आज तुमने कालनेमी के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल कालनेमी तुम दोनों का विश्वास प्राप्त करके इस पूरी धरती पर अधिकार करना चाहता था। उसने जो कुचक्र रचा था वो उसमें सफल हो जाता, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ने उसे धराशायी कर दिया। कुछ क्षण आप पर जो अविश्वास किया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं गुरुराज भाटकी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, सुखी रहो। सचमुच भेड़िया, आज साबित हो गया कि बुद्धि से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। मैं चला। इसी के साथ ये कहानी भी एक खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर ये कॉमिक्स आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और आगे करता भी रहूँगा। थैंक यू।